खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए सीधा रुख करते केदारनाथ धाम का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच चुके हैं और करीब यहां पर 2 घंटे का वक्त बिताने का उनका कार्यक्रम है कि वो 2 घंटे यहां पर रुकेंगे। लेकिन इस बीच कई कार्यक्रम है। सबसे पहले पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी यहां पर, और उसके बाद में आपको बता देंगे उनका संबोधन होगा पीएम मोदी का। तो देखिए किस तरीके से बाबा केदार जो है पूरी तरीके से तैयार है। मोदी केदारनाथ दौरे पर मेगा कवरेज लगातार हमारी जारी है। तो फिलहाल बड़ी खबर जो है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और अब से बस थोड़ी ही देर बाद जो बाकी के और आगे के उनके कार्यक्रम है उनकी शुरुआत होगी। तो 5वीं बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं। सरफराज और रमन लगातार हमारे साथ मौजूद है। सरफराज, बड़ी खबर, पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। देखिए, तमाम तरह की तैयारी हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार नगरी पहुंच चुके हैं और उससे पहले यहां पर सूबे के मुख्यमंत्री, गवर्नर से लेकर डीजीपी और तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। एक के बाद एक तमाम तरह की तैयारी की जा रही है। केदार धाम के आसपास किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु थे जो धर्मशालाओं में, होटल में रुके हुए थे, उनको खाली करा दिया गया है। सब नीचे चले गए हैं। अगले 2 घंटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। 8 बजे उनको लैंडिंग करनी है और उसके बाद में 8:30 बजे के आसपास वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में 9 बजे के आसपास में वो जो मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद में मीडिया से मुखातिब होंगे, देश को बातचीत करेंगे और यही बताने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने वादा किया था, उनका पहला चरण का था, वो काम हो रहा है। तो तमाम तरह की तस्वीरें मैं हलचल दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए जितने भी लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर रुके थे वो निकल गए हैं। अगर आप उस सामने तस्वीरें देखेंगे, देखिए वो सामने अगर तस्वीरें देखेंगे तो गवर्नर से लेकर सूबे के जो मुख्यमंत्री, जो यहाँ के जो तमाम डीजीपी वगैरह हैं, वो सब इस वक्त यहाँ पर जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ और देखिए जिस तरीके से ये पूरी सीधा जगह गया। हालांकि धूप निकलनी अब इस वक्त शुरू हो गई है। कैमरामैन से कहूँगा जरा ऊपर की तस्वीरें दिखाइए। आप ये सुंदर नज़ारा इस वक्त आप देख सकते हैं। ये पहाड़ जो है बर्फ से इस वक्त बिल्कुल ढके हुए हैं। ज़बरदस्त यहाँ पर ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। धूप निकलनी शुरू हो गई है। होप सो कि आधे घंटे के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि अब लोग यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। और आप जानते हैं कि जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं तो उनका प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा होता है। भारत सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पहुँच गए हैं। इसके अलावा जो गवर्नर हैं, डीजीपी से लेकर तमाम लोग पहुँच गए हैं। एसपीजी ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, लगातार सिर्फ यहाँ पर मीडिया कर्मियों को आने की ये जोन बनाया गया है। सिर्फ मीडिया कर्मी यहाँ पर इजाज़त है, लेकिन आगे की जो तस्वीरें हैं वो आपको हम नहीं दिखा सकते। जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। रमन, मेरे सहयोगी भी इस वक्त लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रमन, ठंड काफ़ी ज़बरदस्त है। जब हमारे ये हाल हैं, सोचिए कि बाकी लोगों का क्या हाल होगा, क्योंकि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। देखिए बिल्कुल, और धीरे धीरे धूप निकलने लगेगी और जिस तरह से हमने दिखाया कि केदार धाम में धूप आने लगी है, धूप आने के बाद ये ठंड कम हो जाएगी और प्रधानमंत्री आएंगे। उसके बाद वो पूजा अर्चना करेंगे बाबा केदार के धाम में, शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद उन्हें जो काम है, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनका उन्हें जायज़ा लेना है। उसके बाद वो वापस दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अभी वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है केदारपुरी। 2 बजे के बाद जो आम श्रद्धालु हैं दर्शन करते हैं। शैफी, आज के बाद आज केदार धाम के जो कपाट हैं वो भी बंद हो जाएंगे। 6 महीने के लिए अब यहाँ सन्नाटा होगा। 6 महीने तक यहाँ से बर्फ ही बर्फ होगी और जो बाबा का जो विग्रह वो है, जो उनका वहाँ पर शिवलिंग है, उसे पूरी तरह से समाधित किया जाता है। राख से, चावल से, अनाज से उसे पूरी तरह से ढक दिया जाता है। और जैसे कि कल मुख्य जो धर्माधिकारी बता रहे थे, एक दिया होता है जो जलता रहता है और ये माना जाता है कि 6 महीने यहाँ पर देवता पूजा करते हैं, तो जब 6 महीने के बाद कपाट खुलते हैं तो दिया वैसे ही जलता रहता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस धाम से जुड़ी हुई हैं और ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आस्था से जुड़ी हुई हैं और लोग इसीलिए बाबा केदार के धाम में खींचे चले आते हैं। आज आखिरी दिन है, इतनी ठंड है, फिर भी हमने देखा कि लगातार कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ लगातार चढ़े आ रहे थे, कितने लोग इंतजार कर रहे थे। और जो दर्शन था, दर्शन के लिए भी बिल्कुल भी भीड़ कम नहीं थी। दर्शन के लिए उतने ही लोग दिवाली पर मौजूद थे। बाबा के साथ दिवाली मनाने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे में ये भी बनता है कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, उनके लिए जो चीज़ें हैं वो समय पर होती रहें। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं, अपने निर्माण कार्यों का जायजा लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आएंगे तो जो कमियाँ यहाँ इस वक्त रह गई हैं वो इस बार
ना हो, क्योंकि 6 महीने कोई काम नहीं होता है, 6 महीने सिर्फ बर्फ ही बर्फ यहाँ होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो निर्माण कार्य होता है वो करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से और ज़्यादा केदारपुरी डेवलप होती है, किस तरह से आगे बढ़ती है। रमन, एक चीज और है, जिस तरीके से आज कपाट बंद हो जाएंगे, पूरा सेना के हवाले इस कैंपस को कर दिया जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे बर्फ बढ़ती जाती है वैसे ही सेना भी नीचे उतरती चली जाती है, क्योंकि दूर दराज के जो लोग हैं वो जब चले जाते हैं। जैसा आपने देखा कि तमाम जो धर्मशालाएं हैं, जो होटल यहाँ पर बनाए गए हैं, हालांकि वो सब बंद कर दिए गए हैं, और जो फोर्स भी यहाँ पर होती है, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज जब कपाट बंद हो जाएंगे तो यहाँ से सारे लोग अपना सामान लेकर नीचे चले जाएंगे, और ये पूरा जो कैंपस है ये सेना के हवाले कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी इतनी जबरदस्त ठंड है, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि माइक पकड़ने तक की हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही, आप अंदाजा लगाइए। और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो वाकई में रमन, उनकी हिम्मत को सलाम है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय करके 13 किलोमीटर के आसपास वो पैदल आते हैं, और उसके बाद यहाँ क्या हालत होती है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे रात हम और आप भी देख रहे थे कि कितनी ठंड थी, कई कई रज़ाइयाँ हमारे ऊपर थीं और कई कई जैकेट और गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी अभी भी ये हालत है कि हम सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, सांस लेने में अभी भी दिक्कत हो रही है, इतना इसका मुश्किल है। सोचिए कि श्रद्धालुओं का जो यहाँ पर जो सुविधाएं अब दी जा रही हैं पहले के मुकाबले, वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त हैं रमन। बिल्कुल, और ये सुविधाएं ज़्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आते हैं पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, और वो यहाँ से अच्छी यादें अपनी लेकर जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। और शायद यही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी होगी, और यही कोशिश सूबे की सरकार की भी होगी, क्योंकि पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग हिस्सों से यहाँ आते हैं। तो यहाँ अगर वो आते हैं, श्रद्धालु से अपने आराध्य से मिलने आते हैं, अपनी आस्था की डोर में खींचे चले आते हैं, तो यहाँ से जब वो जाएँ तो अच्छी यादें लेकर जाएँ। कुछ उनके दिल में ऐसा ना रहे कि यहाँ आए थे और इस तरह से परेशानी हुई, इस तरह से उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इसी के लिए शायद सबको काम भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आते हैं वो प्रेम की डोर में खींचे चले आते हैं, तो वही प्रेम लेकर उन्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत दुरूह यात्रा है, और ऐसे में जो कि इंतजाम करना भी यहाँ मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपको कोई सामान लाना है तो आपको वो नीचे से लेकर ऊपर आना है, अगर आपको पानी लाना है, आपको राशन लाना है, तो उसको आपको काफ़ी ऊपर लेके आना है। आप सोचिए, रमन और मैं यहाँ पर हैं, हम लोग बहुत टाइम हो चुका है, 24 घंटे से ज़्यादा हम लोगों का वक्त यहाँ पर हो चुका है। सोचिए कि अगर हम यहाँ पर आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर आपको खाना भी है, अगर मान लीजिए कि जो तस्वीरें हैं, अगर इतना सा भी अगर आप खाना खाएंगे तो तकरीबन 200 रुपये का आपको वो खाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ उन लोगों की भी मुश्किलात हैं, चूंकि नीचे से सामान आता है ऊपर, कितनी मुश्किलों से सामान नीचे आता है रमन, तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर हैं। हालांकि कुछ लोगों की नाराज़गियाँ भी रहती हैं, चूंकि उनको जो सुख सुविधाएं की बात जो लोग करते हैं वो नहीं मिल पाती है। बावजूद इसके बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं उनकी जो आस्था है वो भोले बाबा के या नटराज के प्रति कम नहीं होती, शिव के प्रति कम नहीं जो होती। लोगों की आस्था है, जो लोगों का विश्वास है, जो श्रद्धा है, आप देखेंगे वो बहुत बिल्कुल अटूट है। और यही वजह है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त भी वो बहुत आसानी से गुजार लेते हैं, और चाहे राह में कितने रोड़े हों, लेकिन अगर उन्हें भगवान के दर पर जाना है तो वो उन तमाम दिक्कतों का सामना करके लेकिन पहुंच ही जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम जो है वो पहुंच चुके हैं। लगातार सरफराज और रमन हमारे साथ मौजूद है। सरफराज और रमन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए अब हम अपने दर्शकों को उस जगह पर लिए चलते हैं। उस जगह का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सरफराज ने, और आइए आपको हम दिखाते हैं कि आपसे थोड़ी देर बाद जहां पर पीएम मोदी का संबोधन होगा वो जगह कौन सी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घंटों में यहाँ पहुंचने वाले हैं। उससे पहले वो बाबा केदारनाथ का यहाँ पर आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे, जो अलग अलग राज्यों में दिखाई देगी। तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मंच जो है सच के तैयार हो गया है। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री यहाँ से संबोधित करेंगे। अगर आप देखेंगे सामने तस्वीरें, तो यहाँ पर कुर्सियां भी लग गई हैं, तमाम तरह की तैयारी हो गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को दिखा रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री आएंगे, दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद यहाँ से वो संबोधित करेंगे। अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा आगे की तस्वीरें भी दिखाते रहिए कि आप देखिए कि यहाँ पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी संबोधित करेंगे, और उसके बाद में यहाँ आने के बाद में जो तमाम लोग वीवीआईपी होंगे वो यहाँ बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी के खासे इंतजाम किए गए हैं, और तमाम जो सुरक्षा के मद्देनज़र जो भी सिक्योरिटी है वो यहाँ पर हो रही हैं। नेता और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और देश के प्रधानमंत्री, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ आएँ और ज़रा दिखाइए कि यहाँ पर अब
जैसे तैयारियां पूरी हो रही हैं और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री इस जगह से, यानी इस जगह से जिस जगह मैं खड़ा हूं, यहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो 2013 में जो आपदा आई थी, उसको लेकर जो वादा किया था, उस वादे को वो पूरा कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके अलावा जो दूसरी योजनाएं थी उनका शिलान्यास भी करेंगे और उनका अनावरण करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको सुनेंगे। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में तमाम जो स्क्रीन है वो लगाई गई हैं, तमाम जो गुरु हैं उनको बुलाया गया है। और ये बेहद खास है क्योंकि एक तो दिवाली का मौका, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कुछ घंटों में यहाँ पूरा होने वाला है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ सरफराज सैफी, न्यूज़ इंडिया, केदारनाथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घंटों के बाद बाबा केदारनाथ के आएंगे, दर्शन करेंगे और यहां पर उसके बाद में यहां पर जो उन्होंने जो वादा, तो बिल्कुल तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धाम पहुंच चुके हैं। इंतजार है बस उनके आगे के कार्यक्रम का, क्योंकि पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना वो करेंगे यहाँ पर। उसके बाद वो संबोधित करेंगे लोगों को और साथ ही साथ देखना होगा कि जब पीएम मोदी बोलेंगे तो उस दौरान वो क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश ये हमेशा रहता है। यति चेतानंद सरस्वती जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, एक बार उनसे उनका फिर से हम रुख करेंगे। जिस तरीके से पीएम मोदी की कितनी आस्था है, कितने बड़े भक्त है वो, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है यति चेतानंद जी कि उनका पहली बार नहीं बल्कि वो 5वीं बार, उनका 5वां दौरा है यहाँ पर। और इसके बाद भी एक मैसेज और एक संदेश यही देने की कि भक्ति में कितनी आस्था है उनकी। जी बिल्कुल, देखिए उनका विश्वास तो भगवान शिव में इसी से परिलक्षित होता है कि वो जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो काशी विश्वनाथ को उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुना और वहाँ के लिए उन्होंने जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। जिस तरीके से वहाँ कार्य किया जा रहा है, वहाँ लोगों को अनेक तरीके की कठिनाइयाँ थी, लेकिन जिस तरीके का सौंदर्यीकरण और जिस तरीके से वहाँ योजनाएं लाई हैं, बिल्कुल उसी तरीके से केदारनाथ के लिए है। तो ये तो निश्चित है कि भक्ति में श्रद्धा है और हम तो इसी विश्वास पर चढ़ते हैं। इतनी ऊंचाई पर जहाँ आपके जो रिपोर्टर्स हैं जो वो वहाँ से बता रहे हैं कि सांस लेना मुश्किल है और बहुत कठिनाई का वहाँ तक अभी तो ठंड का मौसम है, अभी आज कपाट वहाँ बंद हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी जब कपाट खुलते हैं उससे 6 महीने तक लगातार वहाँ जो श्रद्धालु जाते हैं उनको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस ऊंचाई पर बाबा केदारनाथ धाम है वहाँ पर निरंतर ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है। उसके बाद भी श्रद्धा और विश्वास ही है कि लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हुए, बाबा का नाम लेते हुए, भगवान भोले बाबा को याद करते हुए उस ऊंचाई को निर्विघ्न पूर्ण करके बाबा केदारनाथ के धाम पर जाते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जाते हैं, मोदी जी जब वहाँ पर जाते हैं तो ये विशेष हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो अपने कर्तव्य को भूले नहीं हैं। उन्हें याद है कि किस तरीके से वहाँ व्यापार नष्ट हुआ, किस तरीके से वहाँ लोगों के जनजीवन को हानि हुई, किस तरीके से लगातार 2013 की त्रासदी के बाद वहाँ लोग मुश्किलों के दौर से गुजरे हैं और 2 साल में तो वहाँ सब छिन भिन हो गया है। जो लोग, हम लोग तो जाते रहते हैं तो हमें ये ज्ञात है कि किस तरीके से वहाँ छोटे छोटे जो ढाबे थे, जो छोटे छोटे खच्चर चलते थे, जो आम जनजीवन था वहाँ किस तरीके से 2 साल में प्रभावित हुआ है। तो निश्चित रूप से आज ये मायने बहुत बढ़ जाते हैं। आज उनकी जो यात्रा है वो उन लोगों को संबल देने के लिए है, उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए है कि देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पर आसीन हैं वो अपने लोगों का दर्द भूले नहीं हैं। उन्हें याद है कि किस तरीके से 2 साल में महामारी के दौर में लोगों ने वहाँ कठिनाइयों का सामना किया है। बहुत से लोगों के व्यापार बंद हो गए हैं। आज मुझे जो लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये महसूस कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी का आज केदारनाथ जाना भक्ति से जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन वहाँ जो आम जन है उनका जो जीवन अस्त व्यस्त हुआ है उनको एक बड़ा संबल मिलने वाला है, क्योंकि आज बहुत बड़ी योजनाओं की घोषणा वहाँ से होने वाली है और निश्चित रूप से
वहाँ के लोगों के लिए व्यापार से संबंधित, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि वहाँ के लोगों के लिए व्यापार से संबंधित भी कुछ ना कुछ परियोजनाएं वहाँ घोषित होंगी। बिल्कुल। तो आपने जिक्र किया जिस तरीके से कि और वाकई में जब इस तरीके के दौरे होते हैं, देश का प्रधान सेवक जब जाता है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर साल वो याद रखता है, तो ये अपने आप में एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को अकेला ना समझें। उन लोगों के साथ हमेशा देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं, मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सरस्वती जी कि उन लोगों को भी एक अच्छा मैसेज जाता है, उन लोगों की भी हिम्मत बढ़ती है जो जाना तो चाहते हैं लेकिन इतनी हाइट, इतनी ऊंचाई होने की वजह से, इतनी दूरी होने की वजह से हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में जब देश के प्रधानमंत्री हर साल वहां जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की भी हिम्मत बनती है। निश्चित रूप से देखिए, बहुत से लोग यहाँ से, हम लोग जिस क्षेत्र में हैं तो हम लोगों के पास जो श्रद्धालु आते हैं वो बहुत बार ऐसा, हमारे यहाँ तो ये मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा करे बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। बहुत से, लेकिन बहुत सी शारीरिक अक्षमताओं के चलते हुए लोग बाबा केदारनाथ के द्वार पर नहीं जा पाते। तो आज ये संदेश उनका मनोबल बढ़ाता है कि अगर प्रधानमंत्री जी इस आयु में जा सकते हैं तो आम जन भी वहां जा सकते हैं। और जिस तरीके से वो सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो वहाँ परियोजनाएं ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ जाना आसान हो जाएगा भक्ति के द्वार पर। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी माफी के साथ, क्योंकि सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप देखिए कि पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जिस पल का इंतजार सबको था, उस इंतजार की घड़ियां आप खत्म हो चुके हैं। केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी सख्त चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए। केदारनाथ से सीधी तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है और इस वक्त जय जय केदार की गूंज से केदारनाथ गूंज रहा है। आस्था की नगरी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में पूजा पाठ का कार्यक्रम जो है पूरी विधि विधान के साथ उसकी शुरुआत होगी और फिर इसके बाद 400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरती के साथ पूरे केदारनाथ को सजाया गया है, पूरे धाम को सजाया गया है। पल पल की हर तस्वीर जो भी वहां से आ रही है बेहद खास, बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार और हर एक तस्वीर अपने आप में कुछ और ही कह रही है। हर एक तस्वीर अपने आप में वहाँ की खूबसूरती को बयां कर रही है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ पूरे धाम को सजाया गया है। हालांकि जो अभी अंदर की तस्वीरें हैं उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि मीडिया की भी एंट्री नहीं है, बाकी और किसी भी शख्स को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि पीएम मोदी का दौरा है, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से भी हर प्रोटोकॉल को फॉलो करना वहाँ पर जरूरी है। फिलहाल बड़ी खबर जो है वो यही है कि केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और पीएम बनने के बाद 5वीं बार पीएम मोदी केदारनाथ के दौरे पर हैं। यहाँ पर आपको हम बताएं कि केदारनाथ में मोदी का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को न्यूज इंडिया तो आपको लगातार दिखा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था देश भर के अलग अलग शिव मंदिरों में की गई है। वहां पर लोग देख सकते हैं। तो बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें देहरादून एयरपोर्ट पर जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया और इसके अलावा आपको बता दें कि वहां पर उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद थे। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनका स्वागत किया जब वो वहां पर पहुंचे और इसके वहां से फिर सीधा पीएम मोदी केदारनाथ के लिए रवाना हुए। और अब अहम खबर यह है कि केदारनाथ धाम की सीधी तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी के इंतजार की वो घड़ियां खत्म हो चुकी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं केदार धाम और यहाँ पर अब उनका पूजा करने का कार्यक्रम है। पूजा करेंगे पीएम मोदी केदारनाथ धाम में और इसके बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारधाम पहुंच चुके हैं। तो पीएम मोदी 5वीं बार केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और यहां पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने का पीएम मोदी का कार्यक्रम है यहाँ पर। तो केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज पीएम मोदी के हाथों पर होगा। ऐतिहासिक कार्यक्रम पीएम मोदी का जिसकी पल पल की हर तस्वीर आप तक न्यूज इंडिया सबसे पहले पहुंचा रहा है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है और जब इस खूबसूरती पर प्रकृति की सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये खूबसूरती अपने आप में दुगनी हो जाती है और इस खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा इस वक्त नजर आ रहा है। हर एक तस्वीर बेहद खास, बेहद खूबसूरत और इसे और खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं
केदारनाथ धाम। तो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं पीएम मोदी, 5वीं बार केदारनाथ धाम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, अब इन तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश करें कि आखिर अब से पहले 4 बार कब पीएम मोदी पहुंचे। मई 2017 की तस्वीर आप देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, नवंबर 2018 की भी तस्वीर आप देखिए, साथ ही साथ मई 2019 की तस्वीर और आज ये नवंबर 2021 की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारधाम पहुंचे हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये सामने आ रही है। सूरज की किरणें जब वहां पर पहाड़ों पर पड़ रही, वहां की चमकीली बर्फ पर पड़ रही है, दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सफेद पहाड़ नजर आएंगे, आपको सूरज की रोशनी में नहाए सुनहरे पहाड़ नजर आएंगे और फिर उन सबके बीच बाबा केदारनाथ यहाँ पर मौजूद, उनका धाम आप देखिए तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये। तो पीएम मोदी 5वीं बार केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं और यहाँ पीएम मोदी आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। फिलहाल केदारधाम जो है पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, इंतजार की कब वो पूजा अर्चना करेंगे। लगातार हमारे साथ धर्मगुरु यति चेतनानंद सरस्वती जी पहुंच चुके हैं। कितनी खूबसूरत तस्वीरें आप ये देख रही हैं। यति चेतनानंद सरस्वती जी अपने आप में बेहद खास ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों को और खास बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो वहां पहुंच चुके हैं। रूप से ऊर्जा का भंडार होता है और जब जहाँ ऊर्जा होती है तो वहाँ का दृश्य तो खूबसूरत होना ही है। और फिर शिव भक्त जिनकी आस्था लगातार पिछले वर्षों में हम लोग देखते रहे हैं, वो लगातार केदारनाथ धाम की यात्रा करते रहे हैं और आज तो विशेष रूप से वहाँ के लिए कुछ सौगात लेकर प्रधानमंत्री जी पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से ये दृश्य और भी खूबसूरत हो जाता है, इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। यह अलौकिक दृश्य है, बहुत मन को भाने वाला दृश्य है, क्योंकि बाबा केदारनाथ जहाँ विराजमान हो वहाँ अपने आप ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, अपने आप ही मन उल्लासित हो जाता है। और मुझे लगता है कि बहुत शुभ संकेत आज हमें मिलने वाले हैं देश के लिए भी। वहाँ जो आम जनजीवन है, आम जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, वहाँ के बाबा केदारनाथ की सेवा में हैं, बाबा केदारनाथ से आप सोनप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए भी निश्चित रूप से आज एक बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि बहुत बड़ी घोषणाएं वहाँ से होने वाली हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रतीक्षारत हैं कि क्या घोषणाएं होंगी, लेकिन वास्तव में अलौकिक दृश्य आज वहाँ पर उपस्थित है, दिव्य दृश्य है। ऐसा लगता है कि भोले बाबा वहाँ स्वयं विराजमान हैं और हमें दर्शन देने के लिए उत्सुक हैं। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारधाम पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है उनके आगे के कार्यक्रम का, क्योंकि कई उनके कार्यक्रम है। करीब 2 घंटे का वक्त जो है पीएम मोदी यहाँ पर बिताने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इस 2 घंटे में बहुत कुछ यहाँ पर करने वाले हैं। कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। देखिए, 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मई 2017 की, उस वक्त की ये तस्वीर जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इसके बाद अक्टूबर 2017 में दोबारा वो फिर से यहाँ पर पहुंचे थे, 18, 19 और आज सन 2021 महीना नवंबर का फिर से 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो केदारधाम पहुंच चुके हैं। तो पीएम मोदी 5वीं बार केदारधाम पहुंचे हैं और यहाँ पर पीएम मोदी आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो हर तस्वीर आज बेहद खास, बेहद खूबसूरत। आस्था की नगरी से सबसे बड़ी वहां कवरेज लगातार न्यूज इंडिया कर रहा है। केदारनाथ से न्यूज इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज आपको बता दें कि लगातार जो